सो हाय एवरीवन, आज आप सभी के लिए सीयूईटी 2024 के रिजल्ट के साथ साथ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे कि बीएचयू, एयू एंड जेएनयू का काउंसलिंग पोर्टल कब ओपन होगा। साथ ही साथ अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशंस का क्या आंकड़ा आ चुका है। आज आप सभी को जेन्युइन 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी को सुनना है प्लीज गाइस। इस तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स कई सारी यूनिवर्सिटीज की पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ सबसे पहली अपडेट गाइस कि इस बार आप सभी का कोई भी सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन काउंसलिंग पोर्टल नहीं बनने जा रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का काउंसलिंग पोर्टल रिलीज करेगी, जैसे डीयू ने किया सेम तरीके से बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई एंड बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी अपना खुद का काउंसलिंग पोर्टल रिलीज करेंगी। नाउ यहां पे मैंने क्राइंग इमोजी इसलिए बनाया क्योंकि गाइस इससे आप सभी की जेब पर असर पड़ेगा। मतलब 250 रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पे किए, 1000 रुपए आप दूसरी यूनिवर्सिटी को पे करोगे, 500 रुपए दूसरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए करोगे। और अगर आप लोगों ने 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया तो आपका 5 से 7 हजार रुपए का खर्चा आराम से बैठ जाएगा। सो इस वजह से आपकी जेब पर खर्चा पड़ेगा। सो ये एक अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज है कि आपका कोई भी कॉमन काउंसलिंग पोर्टल नहीं बना है। नाउ सेकेंड अपडेट इज रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक लिस्ट। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जितने भी बच्चे डीयू में अभी सीसास फेज 1 में अप्लाई करेंगे, पे करेंगे, आगे चल के आप सभी की एक रैंक लिस्ट भी आती है कि यार खुशांग माथुर की क्या रैंक आई, आदित्य शर्मा की क्या रैंक आई, नीलेश शर्मा की क्या रैंक आई। तो हर एक बच्चे की अपनी खुद की रैंक भी रिलीज होती है, जैसे नीट में और जेई में रिलीज होती है। सो रैंक लिस्ट के बेसिस पर आपका एडमिशन नहीं होता है। बस आप सभी को यह पता चल जाता है कि जितने भी बच्चों ने डीयू में अप्लाई किया उतनी बड़ी भीड़ में आप कौन सी रैंक पर आते हैं। ये चीज आपको डीयू की रैंक लिस्ट से पता चलती है। लेकिन गाइस मेन अपडेट यहां पर आप सभी के लिए है कि 2022 में जब रैंक लिस्ट आई थी वो थी कॉमन रैंक लिस्ट, लेकिन जो 2023 में रैंक लिस्ट आई थी वो थी कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट। लेकिन 2023 में बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि प्रॉपरली ये कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था कि ये कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट निकाली गई है। लेकिन प्रोफेसर डीन हनीत गांधी जी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताया है कि इस बार की जो रैंक लिस्ट रिलीज होगी वो प्रॉपर कैटेगरी वाइज ही रैंक लिस्ट रिलीज होगी। तो इस बार जो लिस्ट आपकी रिलीज होगी वो कैटेगरी वाइज होगी। आपने अभी अभी अपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है एंड आप सभी के सीयूईटी में थोड़े से कम नंबर आने के चांसेस बन रहे हैं और आप सभी ऑल्टरनेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में तो ये 4 साल का कोर्स है, फी भी बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ कंपटीशन भी है। काफी बच्चे ये कोर्स कर लेते हैं बट जॉब मार्केट में वैक्यूम ही नहीं है। फार्मेसी कोर्स की अगर हम बात करें तो 4 साल का कोर्स है, फी भी ज्यादा है। उसके बाद काफी बच्चे अपनी फार्मेसी की शॉप्स ओपन कर लेते हैं जिसमें 10 से 20 लाख तक का खर्चा भी हो जाता है। और आजकल हर शहर के नुक्कड़ों में आप सभी को फार्मेसी की दुकान भी मिल जाती है। या फिर आपका ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है वेटरनरी कोर्सेज कर लेना, जहां पे कोर्स और भी ज्यादा लंबा है, 5.5 साल का कोर्स है जिसमें एक्सपीरियंस के बाद आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं। बट 10 से 15 साल लग जाते हैं और काफी बच्चे जिनका सपना है हॉस्पिटल्स में काम करने का वो ये कोर्सेज उतना पसंद नहीं करते। तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन आप सभी के पास क्या है? जॉब भी हो, कोर्स भी छोटा हो, मेडिकल लाइन में काम भी कर सकें, बड़े हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की मदद भी आप सभी कर सकें। तो चलो गाइस मैं आप सभी को विरोहन के बारे में बताता हूं। ये 3 इयर्स और 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड कराते हैं पैरामेडिकल फील्ड में, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया एंड आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में। सबसे बेस्ट बात विरोहन की है कि इन्हें इंडस्ट्री में सबसे अलग और बेहतरीन जो चीज बनाता है वो है इनका कोर्स स्ट्रक्चर। 18 महीने का कोर्स और 18 महीने की इंटर्नशिप, जहां पर बैचलर्स करते हुए आपको बिल्कुल जॉब रेडी बनाया जाता है। मतलब जैसे ही बैचलर्स आपका फिनिश होगा आपकी जॉब भी शुरू हो जाएगी एंड आपका विरोहन सपना पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। आजकल जहां बैचलर्स के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, विरोहन में पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद आप सभी को 50,000 महीने तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब ज्यादा सैलरी। विरोहन का टाई अप 1100 से भी ज्यादा
ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ है जहां बच्चों को मिलती है बेहतरीन इंटर्नशिप और जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज। विरोहन के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ गाइस, थर्ड अपडेट इज रिगार्डिंग सीयूटी 2024 रिजल्ट। अभी रिसेंटली एनटीए ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला था जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि सबसे पहले आप सभी की प्रोविजनल आंसर की रिलीज होगी। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल आंसर की के बारे में नहीं पता है। मतलब ये एक ऐसी आंसर की एनटीए के द्वारा रिलीज करी जाती है जो उनके हिसाब से सही आंसर की हो सकती है। इसी आंसर की में आप सभी को अपनी स्कैन्ड ओएमआर भी मिलेगी, मतलब जो आपने बबलिंग करी है वो ओएमआर आप सभी को दी जाएगी और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा जो आप मैच करने में आपको मदद करेगी। नाउ गाइस, इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आप सभी को चैलेंज करने का भी मौका मिलेगा। नाउ आई डोंट नो यार, एनटीए ऐसा क्यों करता है? इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे एक्सपर्ट्स उन्होंने एम्प्लॉय कर रखे हैं, तब भी ये लोग पहली बार में आपके लिए सही आंसर की रिलीज नहीं करेंगे। आपको चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए उन्हें 200 रुपए पे करो, मतलब गलती भी एनटीए करें और उसको सुधरवाने के लिए भी हम ही पैसे दें। मतलब मैंने तो बहुत पैसे खर्च किए, इसलिए मुझे गुस्सा भी आता है इस बात के ऊपर। नाउ गाइस, ये चैलेंज करना भी कोई आसान काम नहीं है। आप सभी को इवन प्रूफ्स भी अटैच करने होते हैं कि यार मुझे ये क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया है ये नहीं, मुझे इसका आंसर बी ऑप्शन लगता है, क्योंकि आप सभी ये देखिए एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आपको एनसीईआरटी का प्रूफ हो गया या फिर कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट होगी, ऐसी चीजों का प्रूफ भी अटैच करना पड़ता है। एक एमएस वर्ड में अटैच करके इन्हें सबमिट करना पड़ता है, तब जाके आपका जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किया है वो कंसीडर किया जाता है। नाउ कैसे ये प्रूफ बनाए जाते हैं मैं आगे आपको जरूर बता दूंगा। नाउ इस फोर्थ अपडेट इज रिगार्डिंग कि बीएचयू, जेएनयू, एयू का कब पोर्टल ओपन हो सकता है। बीएचयू का पोर्टल पिछले साल 7, 8, 9 जून तक ओपन हुआ था। आप मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप सभी का बीएचयू पोर्टल ओपन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये 1 जुलाई को पिछले साल ओपन हुआ था। आप मान के चलिए एंड वीक ऑफ जून तक आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे लेट लतीफ अगर किसी का पोर्टल ओपन होता है यह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 2022, 2023 दोनों सालों में सबसे लेट एयू का ही पोर्टल रिलीज हुआ था ना। आप भी यही मान के चलिए कि इतना लेट नहीं, बट इस बार अगेन एंड वीक ऑफ जून तक ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी पोर्टल ओपन हो जाएगा ना। आप सभी इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही इन तीनों यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग पोर्टल ओपन होंगे मैं आपको अपडेट भी करूंगा और स्टेप बाय स्टेप फिलिंग करना भी आप सभी को समझा दूंगा। एंड गाइस, लास्ट अपडेट इज रिगार्डिंग बम्पर रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसे ही सीसैस फेज 1 आप सभी का ओपन हुआ, पहले 3 घंटे के अंदर देखने को मिला है कि 6000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशंस बच्चों ने कर लिए थे। पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशंस का आंकड़ा कुछ 3 लाख तक पहुंचा था। इस बार भी आप सभी मान सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 4 लाख तक ही आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा ना। अगर हम देखें 70,000 सीट्स हैं, 4 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। सीट्स मिलने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। बस आप सभी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सही तरीके से बनानी है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट करेंगे तो चांसेस ऑफ एडमिशन हमारे हाई हो जाते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बच्चे ये सोच रहे थे कि भैया 12 लाख का कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज में डिवाइड हो जाता है, लाइक 4 लाख आपके डीयू में अप्लाई करेंगे, 2 लाख आपके बीएचयू में अप्लाई करेंगे, 1 लाख इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, 50,000 जेएनयू में अप्लाई करेंगे। तो 12 लाख का जो कंपटीशन होता है, जो ओवरऑल सीयूटी में होता है, ये यूनिवर्सिटीज में आगे चल के डिवाइड हो जाता है। बट सबसे ज्यादा कंपटीशन डीयू में ही रहता है। सो बट डोंट वरी, क्योंकि डीयू में 70,000 सीट्स भी आपके लिए अवेलेबल होती हैं। सो आप सभी के लिए ये 5 यूजफुल अपडेट्स मुझे देनी थी। आई होप दिस हेल्प्ड यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।